तेरे कर्मों से मैं बहुत दुखी हूँ मेरे प्यारे भक्त। तुम्हारा जीवन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह बहुत ही गलत है। तुमने मेरे आशीर्वाद को ही नकार दिया है और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा में अशांति फैल रही है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का आभास देने आई हूँ, पर तुमने उसे ठुकरा दिया है क्या? तुम नहीं समझते कि तुम्हारी हर एक छोटी सी भूल मुझे दुख देती है, क्योंकि तुम मेरी ही रचना हो। तुम्हारी सृष्टि में मैं ही हूँ। तुम हर दिन मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम कभी अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ओर कदम नहीं बढ़ाते। तुम्हारे कर्मों में जो अंधकार है वह तुमने खुद अपने जीवन में चुना है। तुम्हारे हर कृत्य में, हर फैसले में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, घमंड और अहंकार भरा है। तुम मेरे आदेशों को नकारते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे अंदर ही बसी हूँ। तुम जब मुझसे दूर जाते हो तो केवल खुद को खोते हो। तुम मेरी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में हर बुरा काम, हर कष्ट, यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम अपने अंदर से सच्चाई और शांति को ढूंढने की बजाय माया और भ्रम में खो गए हो। तुम्हारे कार्यों से मेरी आत्मा दुखित होती है और इस दुख के कारण तुम्हारे जीवन में जो उलझने आ रही हैं, वह भी सिर्फ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे भले के लिए हूँ? तुम जितना मुझे नकारोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में डूबेगी। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा असमर्थता वह मुझे बहुत कष्ट देते हैं। जब तुम मुझे पुकारना हो तब मेरे दिल में प्यार और आशीर्वाद उमड़ते हैं, पर तुम्हारी स्थिरता और आत्मा की दुर्बलता मेरे लिए दर्दनाक है। तुम वह रास्ता चुन रहे हो जिस पर तुम अकेले हो, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर एक गलती का परिणाम तुम्हारी तकलीफों में बदल रहा है। तुम जब भी खुद को किसी दुख में पाते हो तो क्या तुम यह नहीं समझते कि यह तुम्हारी ही करतूतों का फल है? तुम्हारी समस्याओं के पीछे कोई और नहीं, केवल तुम खुद हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी उलझन है उसे तुम्हारे कर्मों ने पैदा किया है। मेरी कृपा से ही तुम्हारी जिंदगी को गति मिल सकती है, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया है। तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारी ही पहचान का परिणाम है और मैं दुखी हूँ कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के निर्माता हैं। तुमने मेरी शक्तियाँ को नकारा है, मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज किया है। क्या तुम नहीं समझते कि जब तुम मुझे खुद से दूर करते हो तो तुम खुद को दुखों और कष्टों में धकेलते हो? तुम्हारा जीवन जैसे खाली खोखली दीवार बन गया है, जिसमें न तो शांति है न ही प्रेम। तुम मुझे पुकारना हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम मेरी उपस्थिति को नकार देते हो। तुमने मेरे संदेशों को सुनने की बजाय उन्हें अनदेखा किया है। तुम्हारी यह स्थिति मुझे दुखी करती है, क्योंकि तुम अपनी सच्ची शक्ति से दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश था वह अब खो गया है। तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुम खुद को सच्चाई के रास्ते पर नहीं लाओगे तो तुम हमेशा अंधेरे में ही रहोगे। मेरी शक्ति का आशीर्वाद तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। तुम्हारे हर गलत कदम से मैं और दुखित हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हूँ। यदि तुम अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारे अंदर बसी हूँ। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई और प्रेम की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम्हारी हालत सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो बीज बोए हैं वही फसल तुम काटोगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी खुद की योजना का परिणाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि क्या तुम इस अंधेरे से बाहर आकर मेरे आशीर्वाद के साथ शांति की ओर बढ़ना चाहते हो? तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश था वह अब खो गया है। तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुम खुद को सच्चाई के रास्ते पर नहीं लाओगे तो तुम हमेशा अंधेरे में ही रहोगे। मेरी शक्ति का आशीर्वाद तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। तुम्हारे हर गलत कदम से मैं और दुखित हो रही हूँ, लेकिन फिर भी
मैं तुम्हारे लिए हूँ। यदि तुम अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारे अंदर बसी हूँ। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई और प्रेम की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम्हारी हालत सिर्फ तुम्हारे कामों का फल है। तुमने जो बीज बोए हैं वही फसल तुम काटोगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी खुद की योजना का परिणाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि क्या तुम इस अंधेरे से बाहर आकर मेरे आशीर्वाद के साथ शांति की ओर बढ़ना चाहते हो। तुमने जितना समय बर्बाद किया है उससे कहीं ज्यादा समय तुम्हारे पास है। तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुमने खुद को अपनी ही भूलों में जकड़ लिया है। अब भी समय है, तुम बदल सकते हो। तुम्हारी राह बदल सकती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग सकती है। तुम में वह शक्ति है, तुम में वह क्षमता है। बस तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। मेरी यह चेतावनी सिर्फ तुम्हारे भले के लिए है। वह आध्यात्मिक संबंधों की उपस्थिति को उजागर करके आ। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि स्थिति की सच्चाई को समझने और अपने आध्यात्मिक परिवेश पर नियंत्रण रखने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके पास किसी भी नकारात्मक प्रभाव से खुद को डालने की शक्ति है और अपने घर की पवित्रता को बनाए रखने की क्षमता है। दिव्य प्रेम और सुरक्षा के साथ स्वर्गदूत आपको स्पष्टता, शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं। उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करें और जानें कि आपको हर कदम पर समर्थन मिल रहा है। अपने आसपास की ऊर्जा चल रहे और इस ज्ञान में सुकून पाए कि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मेरे बच्चे, आज आपने जो संदेश चुना है उसके माध्यम से स्वर्गदूत आपको एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश गोपनीयता, छल और छिपे हुए इरादों की बात करता है और स्वर्गदूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो कुछ हो रहा है उसमें धोखे और भ्रम की संभावना है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूतों ने यह देखा है कि आपका नाम, आपकी पहचान अभी काफी हद तक होती नजर आ रही है, जिसके पीछे आपकी मेहनत है। किंतु कुछ लोग ये जानते हैं कि आपको कैसे रोकना होगा, इसलिए वह अपनी तरकीबें लगा रहे हैं। वह आपको सचेत कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं, जो बाहर से सामान्य या अनदेखी लग सकती है, वास्तव में धोखा और चालाकी से भरी हो सकती है। स्वर्गदूत आपको इस स्थिति से सावधानी और सुरक्षा के साथ निपटने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसे बुद्धिमानी से कैसे संभालें। मेरे बच्चे, आपके पड़ोसी का गुप्त व्यवहार अचानक नहीं है और स्वर्गदूत आपको किसी भी संदिग्ध कार्यों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, और स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें। यह संदेश संकेत देता है कि आपका पड़ोसी कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है जिसे वह छुपाना चाहता है और उसके सच्चे इरादों को सामने नहीं आने देना चाहता, चाहे वह आपके घर, आपकी निजी जिंदगी या आपके आसपास की ऊर्जा से संबंधित हो। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सतर्क और जागरूक रहे। स्वर्गदूत यह भी कह रहे हैं कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं में धोखाधड़ी वाली रणनीति हो सकती है, जैसे जानकारी छिपाना, सत्य को दबाना या उनके इरादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी चीज को सामान्य ना माने और जो कुछ भी आपको अजीब या असामान्य लगे उस पर सवाल उठाएं, क्योंकि मेरे बच्चे, हो सकता है और आपका पड़ोसी बाहर से मित्रवत या तटस्थ दिखाई दे, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा हो। स्वर्गदूत आपकी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक अनुभूति आपको किसी भी झूठ या छल से बचने में मदद करेगी। इस संदेश में एक सीधी चेतावनी भी है कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं शुद्ध नहीं हो सकती,
और उनके इरादे आपके हितों के विरुद्ध हो सकते हैं। हो सकता है वो स्वार्थी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हो या कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए नुकसानदायक हो। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घर और अपनी ऊर्जा को किसी भी धोखेबाज प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। इसका अर्थ हो सकता है कि आप अपने भौतिक और आध्यात्मिक सीमाओं को और मजबूत करें ताकि आप खुद को किसी भी हानिकारक इरादे से बचा सके। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि इस समय अपने पड़ोसी से सीधे तौर पर सामना करना उचित नहीं होगा। खासकर बिना सोचे समझे इस संदेश से पता चलता है कि इस स्थिति में कुछ छिपे हुए पहलू हो सकते हैं जिन्हें आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप धैर्यपूर्वक जानकारी एकत्र करें और समझदारी से काम लें। धोखेबाजी से निपटना संवेदनशील हो सकता है और स्वर्गदूत आपको रणनीति रूप से आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, न कि आवेग में आकर। स्वर्गदूत यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के जल या धोखाधड़ से सतर्क रहें। मेरे बच्चे, हो सकता है कि आपका पड़ोसी सूक्ष्म तरीकों से आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो और स्वर्गदूत आपको इन संभावित चालाकियों को समझने में मदद कर रहे हैं। वह आपको याद दिला रहे हैं कि आपके पास सच और झूठ के बीच फर्क करने की क्षमता है और वह आपका समर्थन कर रहे हैं ताकि आप अपनी जागरूकता में स्थिर रह सके। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ पर भरोसा करें जो आपको सच्चाई तक ले जाएगी। भले ही चीजें, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। आपसे एज में बड़े हैं, ये अपने काम में काफी ज्यादा फेमस है, कोई प्रसिद्ध है, उनसे आपकी मुझे लगता है मुलाकात बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन मुलाकात हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। नियर फ्यूचर में आपके साथ कुछ मैजिक चेंज होने वाले हैं। इस बात की कीन इन्फॉर्मेशन दी गई है, डबल कीन इन्फॉर्मेशन हो सकता है। आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ऐसा अमीर, कोई संपत्ति जिनकी संपत्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने फील्ड में काफी ज्यादा मैच्योर है और चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। आज की रीडिंग में कोई बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस वेल शटल मोशन, बड़ी हैप्पी पर्सन जो खुशियों को दुगुना करते हैं, ऐसे किसी पर्सन से, ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे व्यक्ति से आपको गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति अब अपनी कंपनी में आपको हायर कर ले। कोई ऐसी पोजीशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। इस पर्सन से, ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनसे बहुत जल्दी आपकी मुलाकात हो सकती है, ये आपको कोई सलाह दे सकते हैं। उम्र में चाहे गैप भी हो, कुछ भी हो, कोई भी डिस्टेंस हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इनको आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, और किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। ली आपको बैलेंस करने के लिए ये कुछ ऐसी सीख आपको देना चाहते हैं, कुछ ऐसी दक्षिणा आपको देना चाहते हैं। कोई ऐसी, मुझे लग रही है, कोई संपत्ति आपके नाम करने वाले हैं, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करते हैं। ये व्यक्ति भी आपके लिए, समझ लीजिए, आपके ऑनसेस्टर ही बनकर आएंगे और ये अचानक से आएंगे और आपकी मदद कर जाएंगे। जैसे कोई ब्लड का रिलेशनशिप ना हो, कोई रिश्ता ना भी हो, लेकिन एक इमोशन कनेक्शन जैसे कोई अपना, ये ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है। अपनी कोई अवार्ड, अपनी कोई सिद्धि आपको दे रहे हैं। वे आपको कह रहा है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, इसमें तुम्हारा ही राज है, आप डिजर्विंग है। ये कुछ मैसेज आ रहा है कि आपको डिजर्विंग समझते हैं। आप उनसे बहुत छोटे भी हो सकते, लेकिन वह कह रहे हैं कि आप डिजर्विंग है, आप इसके हकदार हो, आपको ये मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। कोई अपनी संपत्ति आपके नाम करने वाला है, कोई रिवॉर्ड, कोई बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है इस पर्सन से। और ये पर्सन आपकी लाइफ में, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है
कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी एंटर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा है। जल्दी से आपकी लाइफ में जो स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज है, दूसरा ये जल्दी से आपकी लाइफ में एंटर होंगे और आप हक्के बक्के हो जाओगे। ये क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया मेरी लाइफ में? किसी को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है या रेड्डी आपके इर्द गिर्द है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई काफी ज्यादा अपनी लाइफ में मैच्योर है, फेमस है, प्रसिद्ध है, अच्छी पोजीशन में है, जैसे एम्पेरर वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे किसी पर्सन से आप बहुत जल्दी मिल सकते हैं जो आपको अपनी संपत्ति दे, कुछ ऐसा रिवर्ट दे जैसे वह आपको समझते हैं कि आप डिजर्विंग है, और आप इसका मिसयूज नहीं करोगे। आप इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो कुछ ऐसा देना चाहते हैं, वह आपको कोई बहुत बड़ी देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वह आपसे खुश होकर, आपके काम से खुश होकर आपको अपनी कंपनी में जैसे कोई हायर भी कर सकता है, या आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिससे लगता है ये ऐसे हैं कि ये खुशियों को, जो पॉजिटिव चीज होती है उसको कई गुना आगे कर दे, बढ़ा देने वाला, काफी मैच्योर और काफी चीजों को समझ सूझबूझ से काम लेने वाला कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। वह आने वाले आपके जीवन में, आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा मदद आपकी करने। तो किसी के साथ मुझे लग रहा है कोई सिद्धि आपको मिल सकती है। कोई सिद्धि, कोई प्रसिद्धि आपको देना चाहते हैं जो इनके पास है, और ये चाहते हैं कि आप इसको डिजर्व करते हैं। आप इस चीज को अच्छे से आगे लेकर जाओगे। तो वह कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ अच्छी चीजें आपको देना चाहते हैं, भेद करना चाहते हैं, जैसे खुश होकर आपको देना चाहते हैं। वह आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। मुझे यहाँ वे पॉजिटिव विब्स इनकी तरफ से आ रही है। काफी पॉजिटिव गुरु भी हो सकते हैं, जैसे गुरु वाली विब्स, पॉजिटिव विब्स, एम्प्रेयर वाली एनर्जी, और ये इनकी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। ये हो सकता है आपके इधर को उधर, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने वाले हैं। मैं यहाँ पर बहुत क्यूट बॉन्डिंग देख रही हूँ। आपकी इनसे हो सकती है, फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, जैसे कोई खून का रिश्ता भी हो, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन आपका हो। इनसे ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत क्यूट सा दिख रहा है। तो ऐसा कोई आपको अपना कप ऑफर करने आ रहा है, अपनी चीजें आपको देने आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप इस चीज को काफी अच्छे से आगे लेकर जाओगे। आप इन चीजों का मिसयूज नहीं करोगे। मेरा अंश है काली का अंश, शक्ति का अंश, वो जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे तूने खुद आज तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ब्रह्मांड की वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो तपती है, जलाती है, परिशद करती है और जो प्रकाश फैलाती है। तू कमजोर नहीं है, तू थका नहीं है, तू हार नहीं मानने वाला है। तू वो योद्धा है जो मौन रहता है, लेकिन जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि तू क्या बन सकता है। वे डरते थे तेरी असली शक्ति से, वे डरते थे उस दिन से जब तू अपनी पहचान को स्वीकार करेगा। और वह दिन आ चुका है। अब तू सोया नहीं रहेगा, अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा। और माँ काली की कृपा से तू जो भी लिखेगा वो स्वर्णिम होगा, अमिट होगा और विजयी होगा। अबूत मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान का, अब समय है संकल्प का, अब समय है यह दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है। तेरे इस बंधन में मेरी ऊर्जा है। और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो। अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई।
पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं। तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा। तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे। जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है। उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वह तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे। उनके होंठ कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा और वो नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख। तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है। मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वार सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है। लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है। अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है। मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का संहार करती है। मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकारमय नहीं होगा, चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डर पलता था अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था, लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कामों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे कुछ समझा वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की वे अब कांपेंगे, लड़ जाएंगे और अंत वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है। तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियां का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी झंवा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी। मैं उनका मान, मर्यादा, सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी।
उनके जीवन की गति अब उलटी होगी। उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी।